इस वीडियो को सबूत के तौर पर रख लीजिए। 8 मार्च 2023 से पहले यानी होली से पहले बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बिहार में सरकार बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। वहीं भाजपा चिराग पासवान का चेहरा नीतीश कुमार से ज़्यादा बड़ा करने वाली है। और चिराग पासवान के बारे में एक खबर जो पक्की खबर है, पुख्ता खबर है, वो ये है कि 20 जनवरी से पहले चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। अब हम आपको सारा सिलसिलेवार ढंग से बता रहे हैं। दरअसल अब बिहार में सरकार बदलने जा रही है और क्यों बदलने वाली है ये हम पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को बता रहे हैं। जैसा कि अब राजद और जदयू के रिश्ते में काफ़ी खटास आ गई है। राजद पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने में लगी हुई है। और राजद के वो विधायक हो या फिर चंद्रशेखर मंत्री हो, आपने देखा होगा कि रामचरितमानस पर जब चंद्रशेखर यादव ने बयान दिया था, उसके कल होकर के ही जो कि जदयू के एमएलसी है नीरज, वे पटना के हनुमान मंदिर पहुंच गए थे और वहां पे रामचरितमानस का पाठ किया था। यानी कि भाजपा और जदयू इन दिनों अपना सुर में सुर मिलाने में लगी हुई है। वहीं राजद हमलावार हो रही है और इसका कारण क्या है वो आप जरा जान लीजिए। दरअसल नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में डील हुई थी कि 3 महीने तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, उसके बाद तेजस्वी यादव को सत्ता की चाबी सौंप दी जाएगी, यानी कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब उसको लेकर रार मची हुई है। दरअसल आपको ये भी बताते चले कि चिराग पासवान को केंद्र में अब मंत्री बनाने जा रही है। अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उनको जेट सिक्योरिटी भी दी गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, चिराग पासवान को भाजपा नीतीश कुमार से भी बड़ा चेहरा बनाने जा रही है और ये 2025 तक हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि चिराग पासवान जो है उनके साथ कितनी मुसीबतें आई। उनका घर उनसे छीन लिया गया, जो उनके पिताजी को दिया गया था उनको घर से निकाल दिया गया, उनकी पार्टी तोड़ी गई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन चिराग पासवान मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले और इसका उनको रिजल्ट अब मिलने वाला है। इसका फल अब उनको कुछ ही दिनों में मिलने वाला है। 22 तारीख तक इस बात की गारंटी आपको हम दे रहे हैं। जो राजनीतिक सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके अनुसार चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। अब आते हैं कि बिहार में सरकार का क्या होने जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता हैं जो कभी भी अपने इज्जत के साथ और कभी भी कुर्सी के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। इन दिनों उनकी बातचीत भी भाजपा से चल रही है और इसीलिए चल रही है क्योंकि राजद इन दिनों काफ़ी हमलावार है। और क्या आप जरा सोच सकते हैं कि ये जो लोग हमलावार हो रहे हैं और इनके खिलाफ राजद किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रही है, इसका मतलब साफ साफ आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का हाथ इन लोगों के सर पे है। चाहे वो जगदानंद सिंह हो, सुधाकर सिंह हो या गोपाल मंडल हो, सॉरी गोपाल मंडल नहीं, एक और है, या फिर इनको डॉक्टर चंद्रशेखर यादव जो हैं, जो कि अभी मंत्री हैं, इन सभी लोग और राजद के कई विधायक नीतीश कुमार पर काफ़ी हमलावार हैं। और इसको लेकर अभी आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार से जब इन सारे बातों पे सब सवाल पूछा जाता है, पत्रकार सवाल पूछते हैं तो वे टाल जाते हैं। वहीं राजद भी अब हमलावार हो चुकी है और डू एंड डाई की स्थिति में आ चुकी है। राजद को भी ये पता चल चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं और ये इसलिए हुआ है क्योंकि राजद जो है वो जदयू को तोड़ने में लगी थी। इसका पता नीतीश कुमार को चल गया। नीतीश कुमार ने जो सोच करके महागठबंधन में जिस सोच के साथ वो शामिल हुए थे वो पूरा नहीं हो पाया। दरअसल नीतीश कुमार को यह आभास था कि उनके साथ सारे लोग, चाहे मायावती हो, ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या चंद्रशेखर हो, ऐसे बहुत सारे लोग उनके साथ आएंगे। लेकिन उनको मात्र 3 महीने में ही पता चल गया कि कोई भी उनके साथ नहीं है। ये प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री का चेहरा अपने आप को प्रोजेक्ट कराना चाहते थे, लेकिन कोई भी इनको सपोर्ट नहीं किया। तब इनको अपनी औकात का अंदाज़ा लग गया है। और ये जब भाजपा के साथ थे तो आपने देखा होगा कि भाजपा के किसी नेता की हिम्मत नहीं होती थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी बोल दे। लेकिन वहीं आप महागठबंधन में देख पा रहे होंगे कि राजद पूरी तरीके से हमलावार है। अब भिखमंगा कह दिया, शिखंडी तक कह दिया। इससे बड़ा बेइज्जती नीतीश कुमार का क्या हो सकता है कि उनके गठबंधन के साथ ही उन पर उनका इज्जत जो है सो उतार रहे हैं। इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। अब आपको बताते चले कि ये डील कैसे हो रही है।
नाम का खुलासा नहीं करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव इंडिया पहली बार आपको कैमरे के सामने उस नाम का खुलासा कर रहा है जिस नाम केसी त्यागी उनका नाम है, जदयू के बहुत बड़े नेता हैं और भाजपा और जदयू के बीच में वो लाइजनिंग का काम कर रहे हैं, यानी बातचीत जो चल रही है वो केसी त्यागी के माध्यम से चल रही है। भाजपा का कहना है कि बिहार में मुख्यमंत्री भाजपा का होगा और 2 डिप्टी सीएम होंगे, 2 उप मुख्यमंत्री जो कि जदयू के तरफ से होंगे और भाजपा केंद्र सरकार में नीतीश कुमार को मंत्री बनने का ऑफर दे रही है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का कहना है कि उनको या तो आरसीपी सिंह जिस पद पे जो उनके केंद्रीय मंत्रालय जो उनके पास था वो उनको मिले या फिर रेल मंत्रालय। अब मामला यहाँ पे ठन गया है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके सबसे भरोसेमंद और पुराने सहयोगी सुशील कुमार मोदी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, वहीं भाजपा नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। वहीं एक खबर निकल के ये भी सामने आ रही है कि सम्राट चौधरी जो कि कोयली कुशवाहा के नेता हैं और सभी जातियों में उनकी पैठ है, उनके नाम पर भी चर्चा काफ़ी जोरों से है। कुछ ही दिन में आप ये समझ करके चलिए कि होली से पहले बिहार में सरकार बदल जाएगी और नीतीश कुमार ने ये फैसला इसीलिए लिया है क्योंकि अगर आप जरा सोचिए कि अगर तेजस्वी यादव को अगर वो सत्ता अगर सौंप देते हैं, मुख्यमंत्री अगर बना देते हैं, तो जदयू का सारा खेला खत्म इसीलिए भी हो जाएगा कि जदयू की सारी राजनीति जो है लालू यादव के विरोध पर टिकी हुई थी और लालू यादव के साथ जाने से उनका जो वोट बैंक था वो गड़बड़ हो चुका है। अब नीतीश कुमार के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि ना तो वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा ही बन पाए और ना ही उनको ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, चंद्रशेखर हो या ऐसे जो भी थर्ड फ्रंट या अखिलेश यादव हो, इन लोगों का ही उनको समर्थन नहीं मिल पाया। और ये बात आप जान करके चलिए कि 8 मार्च 2023 से पहले सरकार गिर जाएगी और महागठबंधन से अलग होकर नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे और बीजेपी की सरकार बिहार में बनने जा रही है। आपको ये भी बताते चले कि ये नीतीश कुमार अब केंद्र में जाएंगे, केंद्र की राजनीति करेंगे। इस मामले में जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। वैसे आपको एक चीज़ हमको बताना काफ़ी ज़रूरी है कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि 2 दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती है, उनसे भाजपा नेता आकर मुलाकात कर रहे हैं और तस्वीरें भी काफ़ी वायरल हो रही है। यहाँ सोचिए कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू के नेता हैं और उनसे मिलने या उनको देखने ना कोई जदयू का नेता पहुंचा, ना महागठबंधन का कोई नेता पहुंचा और बीजेपी के नेता वहां पहुंच रहे हैं और बीजेपी नेताओं से डील हो रही है, जो कि हमने आपको कल खबर सुनाई थी। आप ये जान करके चलिए कि अब बिहार में तेजस्वी यादव का जो सपना था मुख्यमंत्री बनने का वो टूटने वाला है क्योंकि बिहार में अब भाजपा का मुख्यमंत्री बनने वाला है। इस मामले में आगे जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।